अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मोहसिन रानी मेरे साथ मौजूद है शाहरुख तारिक और आज हम करने वाले हैं तमाशा का रिव्यू करेंगे हम एपिसोड नंबर 16 16 का। 16 कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है एपिसोड? एपिसोड कैसा चल रहा है? मुझे मेरे कुछ पूछो, तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक है? क्या चल रहा है ज़िंदगी रोज में? तो पूछ रहे एपिसोड होते कैसा हैं, चल रहा तो है? क्या करें? रोज पूछ रहे होते हैं लोग, कहते हैं डायरेक्ट आप रिव्यू क्या करें। ये भी बोला था किसी ने। बोलते हैं वो क्या बहुत कुछ नहीं सारे बोलते कमेंट्स हैं। आते हैं कि आप ये करें, इस तरह से करें, हम्म, रिव्यू दें, आप समरी ना दें। हाँ जी। और यार हम तो ऐसे ही देते हैं यार, मतलब अब कुछ देखो ज़रूरी भी है ना कि जो भी इवेंट्स गुजरे हैं, हम्म, सबसे पहले तो आप वो बता दो कि कौन से इवेंट की बात हो रही है और उस पर फिर हम अपनी जो है वो फीडबैक रिव्यू देते हाँ हैं। जी। तो जब तक हम बताएंगे नहीं और डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे ऐसा ऐसा है, तो वो लिंक नहीं बनेगा। चलो हम अभी इंसर्ट्स नहीं डाल रहे, बिल्कुल। लेकिन कम से कम एक लाइन देना तो ज़रूरी ना हम्म, कि यार हम इस पे बात कर रहे हैं। या तो फिर ये चीज़ है कि वो चीज़ सुनना चाह रहे हैं जो हम नहीं सुनाना चाह रहे। मेरे ख्याल से कुछ चैनल्स ने जो है वो रिव्यू करना छोड़ दिया है, जो तमाशा किया करते थे उनकी ऑडियंस भी अब यहाँ आई है। अच्छा, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कौन से आप भी उन चैनल कह जैसा। रहे थे? अब छोड़, अब क्या नाम ले, अब उनके वैसे सब्सक्राइबर ज़्यादा है, हम बोलेंगे 2-4 और बढ़ जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा उनके हैं? 2-4 सब्सक्राइबर और बढ़े, हमारे बढ़ जाएं बस थोड़े से। सभी कर रहे हैं रिव्यू, कौन नहीं कर रहा? मुझे तो लगा ज्यादा लोग हो गए रिव्यू करने अच्छा, वाले। अब तो पुराने खिलाड़ी जो कर रहे थे वो नहीं कर रहे? पुराने भी कर रहे हैं। पुराने भी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने पुराने भी सुना, कर मुझे रहे लगा ऐसा कि कुछ शायद नहीं कर रहे, तो इनकी वजह से हैं। कुछ ऑडियंस यहाँ डाइवर्ट हुई है, तो वो चाह रही है कि हम उस अंदाज में करें। कुछ लोग हम्म, रेफरेंस भी देते हैं कि आप ऐसा करें, हम्म। लेकिन नहीं कर सकते भाई, हमारा एक अलग तरीका होता है, एक लेकिन तरीका पुराने होता है। खिलाड़ी जो कर रहे थे मेरे ख्याल से हम उससे पहले से कर रहे हैं, हम्म तो वो हमारी ऑडियंस पहले बन गई थी, हम्म। जो हर साल सिर्फ तमाशा का रिव्यू देखने आती जी है। जी 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 जी। आप उनको क्या कहते हैं हिंदी में, निराश नहीं करें। निराश, ये देखो तुम, ये जो आप आपसी सहमति वाले लोग फंस जाते हैं, नहीं करे। ये मुस्लिम का क्या नाम रख दिया इन्होंने? क्या ना, किसने? नोकीला नोकीला क्या कह रहे थे ये कौन? अंदर? नकीला उसको कह रहे थे? हाँ, मेरे ख्याल से मुस्लिम को ही नोकीला कह रहे थे कुछ। ये क्या नाम रख दिया? आज लोग गाली गलौज भी हो चुपता रही होगा है। वो, किसी का चुपता होगा। मतलब उसके शायद फेशियल फीचर्स थोड़े से शार्प है, इसलिए उसको नोकीला हो कहते सकता हैं। है। या वो जो जानबूझ के नहीं चुभने वाली हरकत होती है, चुभना, तंग करूं मैं किसी को, तो वो उस वजह से मतलब मुझे जरा सा बताइए, ये सैफ ने तो कहा है नोकीला। हाँ, वो तो ऑब्वियसली पता नहीं क्या क्या कौन किसको नहीं बोलता। उमी ने हाँ नहीं बोला उसको, ओवेस को। एक हाँ, एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन वाले उमी ने बोला, ओवेज ने उमी को बोला? मेरे ख्याल से उमी ने ओवेस को नहीं बोला। नहीं, ओवेज ने उमी को बोला। यार लेकिन ये इतनी इतने वो होते हैं कि इतना भिड़े हुए थे दोनों लड़ाई में कि पता नहीं चला था। और बीप गालियां जो हुए गालम हैं, गलौज भी जो हो गए, बीपे बीप हुई बीप हैं, बीप जो बीप बीप बीपे बीप हुए बीप। हैं, ओए होए 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 होए। बहुत लड़ाई हुई इस एपिसोड के अंदर तो। हाँ, सुबह शुरू से से होती है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो ना मेडिकली वजारत थोड़ी सी टफ हो रही है। कर रही है ना। कंवल ने कहा था इतनी आसानी से वजारत में तो नहीं हाँ, जाने दूंगी। संभल नहीं रहा बिकॉज सुबह जब फड्डे हो रहे होते हैं तो हाँ, मैडी क्या कहते हैं बोलता भी है कि नाश्ते के टेबल पे जो भी उसको है याद यहाँ पे। दिलाया जाता है कि मैडी नाश्ते की टेबल हाँ, पे हो रहा है, ना करें। तो वो बोलता है भाई यहाँ पे कोई नहीं लड़ेगा, जो हाँ। इसको लड़ा मैं जेल दे दूंगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता है। पहले हो जाती है सैफ और मलाइका की मेरे ख्याल से, उसके बाद से माहम भी आ जाती हैं, फिर कंवल की भी शुरू हो जाती है, फिर मुस्लिम की भी शुरू हो जाती है, काफ़ी लोगों की शुरू हो और जाती है। फंसता कौन है? जेल कौन जाता उमी। है? समझ वो तो नहीं पता आया, नहीं, हाँ। समझ नहीं आया। अब वही मुझे भी समझ नहीं आया कि एक तो सब लड़ रहे हैं हाँ और मैडी की कोई बात नहीं मान रहा। अगेन वजीर कहता है कि भाई मैं 6 घंटे की 1 घंटे की जेल दे हाँ दूंगा, लेकिन उसने किसी को दी नहीं। और यही वजह थी जब सैफ और मलाइका में अगर वो दोनों को सजा सुना देता ना हाँ, 1 घंटे की, चुप तो हो आगे जाते हैं। वाले नहीं लड़ते। ऐसा ही है, लेकिन ऑब्वियसली उससे वो चीज़ हुई नहीं नहीं हो रही। और उसने क्या कहते हैं ना सजा दी। ओमी का तो कसूर लोग ये था लड़ते कि गए। उसने जाके खुद से चीनी है चीनी ले कुछ, ली, हाँ। बगैर मैडी को बताया कि भाई मुझे चीनी चाहिए, जबकि मैडी ने बोला कि भाई उसने मुझसे चीनी मांगी, मैंने दी, तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? जबकि वहां पर सैफ तो डायरेक्ट धमकी दे रहा था मैडी को कि डाल दो मुझे, मैं दिलों का वजीर आजम हूँ, मैं ये वो हूँ, मैं वो हूँ, मुझे डालना है तो डाल दो, मैं नहीं डरता लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा। मतलब हाँ। वो होता है डंके की चोट पे कहना। तो वो सामने से मलाइका अलग रेजिस्ट कर रही है, सैफ अलग रेजिस्ट कर रहा है, बाकी माहम का अलग कोई मसला चल रहा है, सब लाउड हुए हैं, सब चीख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, मैडी शांत। ओमी ने बोला हाँ। चीनी कैसे ली तूने, तू अंदर चल। पता नहीं, हाँ, वो आउट ऑफ नोवे मैंने यही कहा, मैंने कहा शायद उसने ओमी सैफ क्यों को फंस दिए, गया? महाम को दिए उसने वो देख के, लेकिन वो ओमी को दी। ओमी को जेल जाने चीनी मसला ले नहीं, रहे। ओमी को मसला ये कि मैं जब जेल जाता हूँ कोई मिलने क्यों नहीं आता मुझसे? अबे तो बीमार है क्यों तुझसे मिलने आया भाई? टेस्ट करते हैं ना, कहते हैं दोस्तियां दिखाओ जरा मुझे कि मेरे रिश्ते पास कोई बनाने आओ आते ना पूछो। लोग। ये वाला चक्कर उसका होता है। खैर, लेकिन जो फड्डे शुरू होते हैं वो ये होता है कि पहले होता है कि चाय बनाने पे होता है हाँ, कि चाय लेट बना रही है हाँ, माहम भाई। लेट बना रही है। पहले वो देर से आती तो सैफ और काशिफ भाई शुरू कर देते हैं चाय हाँ, बनाना, तो माहम आके लड़ती है कि नहीं मेरा काम मेरा है, कोई टास्क है। किसने की पत्ती किसने डाली, दूध किसने डाला, ये किया वो किया। और फिर वहाँ से लड़ाई शुरू होती है कि भाई लेट क्यों बन रही है, गलत बनाती है, और हटाओ अच्छी भी नहीं इसको। बनी और लेट भी मिल रही है, दो मसले हैं। या तो आप अच्छी बना के दिल जीत लोगे, यार लेट हो गया लेकिन बनाई चाय मस्त है, वो भी नहीं है, चाय भी खराब बन रही है, लेट भी मिल रही है, ऊपर से वो मसले अलग चल रहे हैं। सर्विंग वाले ARY की टीम फुल जो है ना, वो होता है ना कि लड़ाई एक जगह चल रही है, हम अब अपनी मस्ती में। आपने नोट किया जब चाय वो सर्व की जा रही थी तो टपाल दानेदार पे फुल फोकस मारा हुआ है, वहाँ फड्डे चल रहे हैं।
लेकिन तमाशा की टीम ने बोला स्पॉन्सर दिखाना जरूरी नहीं है, Sponsor चरले हैंगे, एक क्लोजअप दिया है जो सही स्पॉन्सर है तो ये लोग हैं, ये लोग हैं, सही तो है। चल रहा तमाशा। मैंने बोला ये क्या मेरे को क्या हुआ, फॉरेन टपाल लाने दारू फोकस। जब शुरू होता है एपिसोड तो स्पॉन्सर आते हैं, हाँ। बीच में बादशाह सलाम आते हैं तो बादशाह स्पॉन्सर आते हैं, एंड होता है तो स्पॉन्सर आते हैं। जरूरी है भाई, स्पॉन्सर्स ब्रांड्स हैं तो फिर सबके ये डेली के पहले वेजेस भी मेरे ख्याल निकलते से हैं। ना ये लोग डिजिटल के स्पॉन्सर ही नहीं थे, सिर्फ टीवी के होते थे, जिस हाँ। पे आपको याद है ब्लर हुआ बहुत सारा। हाँ, अब जो है ना उन्होंने पैसे वही बढ़ा ब्रांड्स दिए। ने बोला होगा ना कि भाई अजीब सीन है कि हम ब्लर नजर आ रहे हैं, इससे अच्छा बेहतर है थोड़े बहुत तो नहीं, बहुत ज्यादा पैसे लगा के डिजिटल का भी राइट्स ले लो आप। अब वही तो उन्होंने बोला कि भाई अब शॉर्ट्स वगैरह पे अगर होगा, टिकटॉक वगैरह पे और क्या, कर blur देंगे जा तो रहा है। बोलेंगे नहीं, कुछ हाँ। नया निकलेगा वहाँ ब्लर कर देंगे, बोलेंगे यहाँ के पैसे लो भाई। प्लेसमेंट के सारे पैसे धंधा हैं है, और पर धंधा है ये। 4.4 की रेटिंग चल रही है मेरे हम ख्याल लेकिन से। कोई ब्लर नहीं करते। हाँ, हमारा लैंप दिख रहा है। तो ये चक्कर है। हाँ। खैर लड़ाई से बात हुई थी, लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और फिर खाने के टेबल से लेके फिर आगे तक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। यार ये माहम जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो सिलेक्टिवली लड़ाई करती है वजारत देख के। जैसे दानिया के उसमें उसने किए थे मसले, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं किए, और उसने एडमिट भी किया था कि भाई मुझे जो है ना, मैं वजारत देख के करती हूँ कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना। और माहम जो है ना, मेरे ख्याल से उसका जो कंटेंट है, उसका दिखने का जो तरीका है सबके सामने आना, वो यही है कि किचन अपना टास्क परफॉर्म ना करना, कहना मुझे जेल में डाल दो, और तीसरा टास्क के अंदर लड़ लिया किसी के अंदर, या मुझे राइट मिलता है, या ग्लैमर की बात कर ली। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो माहम उस पे खेल रही है। अच्छा, पिछले सीजन तक ना अगर आपको याद हो तो मैं बोला करता था कि पता नहीं चलता कि फेक हो रहा है, कोई जेन्युइन है, कोई रियल है या क्या है, दिखावा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। बिकॉज इतने अच्छे हम कहते थे कि एक्टर हैं ये, तो इस वजह से है, तो पता नहीं चल रहा होता था कि यार कोई लड़ाई जानबूझ के कर रहा है या रियल है या कुछ है। लेकिन इस साल जो है ना, वो मुझे दिख रहा है कि सब एफर्ट कर रहे हैं, ये सब लड़ाइयाँ जो है ना, लड़ाइयाँ सब लड़ाइयाँ और सब चीज़ जो है, ये किसी और का आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो कोई जंप इन कर रहा है जानबूझ के कि चलो अच्छा यहाँ पता है कि लड़ाई में फुटेज मिलती है तो यहाँ पे कुछ अपना इनपुट दें तो दिखेंगे। फिर दूसरा होता है कि अच्छा है अभी ये नाश्ते का है, अभी खाने का है, अभी इससे रिलेटेड ये सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि भाई बहुत कैलकुलेटेड और बहुत ज़्यादा जो है ना फोर्स लड़ाइयाँ हैं। टॉपिक्स आप देख लो, क्या टॉपिक हो रहा है कि तुमने मुझे सेकंड हैंड क्यों बोला, ठीक है ये टॉपिक है। एक है कि तुम में से स्मेल आती है, तुमने जो नाइट सूट मुझे, मतलब वो मेरे ख्याल से कवल नहीं जाके उसको बोल ऑफर किया था कि तुम तुम्हारे अच्छा, कपड़े मुझे नहीं लगा आए। कोई वो होगा कि अपना बैठ के सबको मलाइका एकदम से बोली। मुझे लग रहा है कि अगर कंवल ने ये वर्ड यूज़ नहीं किए कि स्मेल आती है तो वो फजूल का मुद्दा था। अच्छा, अब ये भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मलाइका ने डायरेक्ट नहीं सुना है, किसी के थ्रू सुना है। हाँ। उड़ती उड़ती खबर आई है, वो डायरेक्ट चली गई। जबकि उस मलाइका अगर खुद को इतनी इंटेलिजेंट समझती है और वो इतनी लॉयर बनती है, तो उसको पहले सबसे आके कंफर्म करना चाहिए भाई तुमने किसने तुम्हें बोला। फिर बीच में खड़ा करते उस बंदे को, क्या तुमने उसको ऐसा बोला। हमेशा ऐसा ही होता है भाई, आप डायरेक्ट जाके कन्फ्रंट कर दो, बोलते भाई तुमने बोला क्लियर करो। पता है होता भी ये है कि बेस बना रही है। कोई भी आपकी चीज हो रही हो ना, आप किसी के थर्ड पार्टी के मुंह से सुन रहे हो, आप कभी बिलीव नहीं करो। तमाशा में तो सुनो ही नहीं कब, हाँ तमाशा के रियल लाइफ में भी, ये लाइफ लेसन है, कभी बिकॉज होता क्या है कि अगर आप मुझे पसंद हो ना, ठीक है, और मैं किसी के बारे में आपको बताऊं तो मैं ऐसे याद सुनूंगा कि हुसैन ने बोला कि यार फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम, हुसैन ने बोला कि मुस्लिम तो यार बहुत अच्छा और उसका खाना जो था ना बनाया था, ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे बुराई, मैं आपको पसंद नहीं हूं तो मैं बोलूंगा हुसैन ने बोला फिर खाना इतना ऐसे, एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन और टोन जो होती है ना, इवन तो आपने नॉर्मल बोला होगा यार उसका खाना जो ना, लेकिन अगर मुझे अच्छे लगते हो तो मैं ऐसे टोन में बोलूंगा, दूसरे को लगेगा और दूसरा इमेजिन कर रहा है बिकॉज उसने रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो मेरे टोन से एक्सपीरियंस कर रहा है, अच्छा हुसैन ने इतने प्यार से बोला होगा। और अगर मैं बुरे लगते हो तो मैं ऐसे बोलूंगा, क्या वो लगा बंदा सोचेगा कि यार इसने ऐसे टोन में क्यों बोला। कहते हैं ना कि वो आपकी जबान से ज्यादा आपका चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी टोन वो ज्यादा बयां कर देती है बात को, टोन शायद इतनी ना कर पाए। तो ये चीज है जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं आपके, वो ज्यादा रियल लाइफ बताते में हैं। इस चीज पे इम्प्लीमेंट भी करता हूँ कि मैं जब तक खुद ना सुनूं, खुद वेरीफाई ना करो, ऐसा नहीं ही है। करता भाई, क्योंकि ऑब्वियसली वो टोन, और मैंने खुद देखा है, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं सर्टेन जो कि मैंने देखी हैं कि यार वो बंदे ने मेरे सामने ही बोली थी, लेकिन आगे जिस तरीके से तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को पोर्ट्रेट किया जा रहा है, चाइनीज विस्पर जो गेम होती है, एक से एक बात फैलती है और आगे जाके क्या बन गया होता है। मुझे होता है कि यार उसने ऐसे तो बोला नहीं, तो इसने क्यों ऐसे बोला, ऐसा ही है। और उसमें फिर बड़े मसले होते हैं। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो आप मलाइका को चाहिए था कि डायरेक्ट सुने, और अगर किसी थर्ड पार्टी सुन ले तो इग्नोर करे भाई। अच्छा, मलाइका के हमें आइए जाइए से तो क्यों, मतलब यार वो तो एक अपने आप को थर्ड, नफीस उर्दू में जब वो बात कर रही है कि हम आना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। इसमें क्यों लोग इस तरह से उसको तंग करें। आप डायरेक्ट मैं करके बात करना।
ये वाला होता है। खैर सबका अपना होता है, वो एक बना लिया है लोगों ने, पकड़ पकड़ लिया लिया कि चलो उस पे छेड़ते हैं इसको। छेड़ते हैं। हाँ लेकिन हाँ ये चीज़ है। बाकी कंवल मेरे ख्याल से, अगर कंवल ने बोला नहीं, मैं गेन कहूँगा कि तो सही है। क्योंकि वो ये कह रही थी कि उसने तो अच्छा है, अगर नाइट सूट ऑफर किया तो हाँ, मेरे ख्याल से एक night- अच्छी चीज़ है। कि तुमने इतने दिनों से पहने हुए, वो शायद गुड फेट में बोल रही हो कि यार तुमने इतने दिनों से पहने हुए तो मुझसे ले लो। अब वो किसी ने फैला दिया कि भाई तुम्हें से स्मेल आती है, हाइजीन इशू आ गया। हाइजीन इशू ऐसा हो लड़कियों में इतना ज़्यादा होता है कि इस पे कोई अगर आपको कोई कमेंट कर दे तो वो ज़्यादा एक बड़ा मसला बन जाता है। लड़के तो गंदे गंदे घूम रहे होते हैं। ज़ैनब जैसे कर रही होती है कि हाँ। उम्मी के मुंह से स्मेल आती है। हाँ उमी के कुछ नहीं कर रहा, उमी बोला आ रही है ले, और यूं यूं कर रहा होता, उमी यूं कर रहा होता ना। उम्मी यार पता है, टास्क पे अगर जाएंगे ना तो ये होता है कि बादशाह सलामत, अच्छा मैं ये सोचा, मैंने कहा बादशाह सलामत ना चुन के जो ग्रुप बनाया है वो बनाते ही ऐसे है कि एक तो ओमी और ज़ैनब तो जो ना जहाँ भी जाएंगे मेरे ख्याल से जो ना वो साथ ही जाएंगे। ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से निकलेगी भी ना, डबल एलिमिनेशन जोड़ी। दोनों निकल रहे होंगे एक जोड़ी साथ, निकलेंगे। अलग अलग नहीं निकालेंगे इन्हें, ऐसी जोड़ी बना दी है कोशिश करेंगे अगर वो निकलते तो हम इंटरव्यू भी दोनों को साथ बुलाएंगे। इनकी। वही तो कह रहा हूँ, हमें भी ऐसी कंटेंट चाहिए। ऐसी जोड़ी बना दी है कि वो जगह जगह हर टास्क के अंदर हाँ। साथ हैं। और उसके अलावा आपको मैंने देखा फिर सैफ और मुस्लिम को भी साथ साथ कर दिया, था। लेकिन उनका तो एक वो थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ये अच्छी उस चीज़ वक्त थी। कुछ भी नहीं। ये अच्छी मुझे दोनों की, सैफ की भी मुस्लिम हाँ। की अच्छी चीज लगी कि टास्क के अंदर मुझे था कि लड़ाई, बिकॉज बनाई ये इसलिए थे कि कुछ हो। group, कि अगर ऑब्वियसली एक एक करके निकालना होता है तो लड़ाइयाँ होंगी, जो कि हमने देखा कि ओमी की भी हुई ज़ैनब से, और क्या कहते हैं बाकी लोगों से भी दूसरे ग्रुप में भी हो रही थी। लेकिन इनके ग्रुप में अच्छी चीज़ थी मुस्लिम और सैफ के में, तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। दूसरा ये कि प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है, तो कहेंगे बचकाना एक वो डिसीजन है, लेकिन ठीक है, एक एटलीस्ट फेयर होगा उस सेंस में कि किसी का बायस नहीं जा रहा, हाँ। ठीक है, वो आपकी लक के ऊपर है, आप निकल गए। अगर सब अच्छा खेल रहे हैं ठीक है, आपने प्रोग्राम्स कर ली, और उसमें सैफ पहले निकलता है, सैफ एक्सेप्ट करता है, ठीक है यार वो अच्छा मुझे लगा, मैंने कहा जबकि सैफ अच्छा खेल रहा था। सैफ की तरफ से रील का कंटेंट बड़ा बाहर अच्छा आ रहा होगा, फैंस को मिल रहा होगा आजकल जो वो शेर व शायरी कर रहे हैं। हाँ तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है जितने भी एडिटर्स बाहर घूम रहे हैं ना, जो ये रील बनाते हैं और ये मार्केटिंग करते हैं, उनको बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा। हल्का सा रिवर्ब वाला म्यूजिक लगाया सैफ के, वो लगाया शेर व शायरी, हाँ। और स्लो मो में कोई चल रहा है। अच्छा, मुझे वैसे सैफ कंटेस्टेंट अच्छा है, ठीक है, हाँ। दिख रहा है, टास्क बड़े अच्छे खेलता है, लेकिन मुझे जनरल ना एक मसला जो होता है वो ये होता है, सिर्फ सैफ से नहीं बहुत से लोगों से, जो कि अपनी तारीफ बहुत ज्यादा खुद करते हैं ना, मुझे दिलों नहीं का पसंद वज़ीर आता है। आज़म। हाँ, जो खुद जो रुके कि मैं बाहर सुपरस्टार बन सितारा गया हूँ, हूँ। मैं सितारा बन गया हूँ, क्या अब आपको शेर तो था नहीं वो पता तो। ना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बाहर ठीक है कमेंट हाँ। कितने आ रहे हैं, सैफ को तो नहीं पता होगा। वो हाँ। सैफ, जब मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था कुछ था कि सैफ के जब आया था 13,000 थे, अब कुछ लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके फॉलोअर्स हो गए, तो उसे तो नहीं पता अंदर बैठे हुए, तो बाहर क्या चल रहा है उसे नहीं आइडिया, लेकिन वो सेल्फ इतना ग्लोरिफिकेशन confident इतनी है। कर रहा है। और मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनल जो है ना, एक वो होता है कि जैसे मुस्लिम भी शुरू में जब आया था तो ओके भाई मैं जीत के जाऊंगा जी, तो मुझे जो इतने ओवर कॉन्फिडेंट या वो लोग होते हैं ना, जिनको होता है कि मैं ही हूँ, ठीक है, और मैं ये हूँ, मैं वो हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, तो मुझे पता नहीं इतना पसंद नहीं शेर व आता। शायरी से मुझे वो बिग बॉस का मुनव्वर याद आ जाता है, जो वो भी शायरियां करता था, ये सब चीजें करता था। हाँ। खैर उसके अलग मसले थे, अफेयर उफेयर वो के। अलग थे, लेकिन अच्छा वही तो कहना, अब इतने शोज हो गए, बिग बॉस इतना हाँ। पता नहीं 18-19 सीजन हो गए, तमाशा के हो गए, तो लोग जो है ना वो पकड़ के लाएंगे क्या चीज़ दिखनी हाँ। है, सिंगिंग हो गई, शायरी हो गई, ठीक है, ग्रुप में गाने हो हाँ। गए, और क्या कहते हैं फिर टास्क वाली चीज़ हो गई, और आप ऐसी चीज़ें करो जो कि आपको पता है कि यार ये दिखती है। अच्छा यार, कंटेंट मेरे ख्याल से जैसे आज बादशाह एंटर हो रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि आज टास्क हमने अभी दिया नहीं है तो इसलिए गाने हो रहे हैं, और जो है वो क्या कहते हैं मस्तियाँ हो रही है, खेल हो रहे हैं, और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जब हम शुरू का एपिसोड देखते हैं तो एडिटर ने तो हमने सिर्फ लड़ाई झगड़े ही दिखाए, बाकी का वो गाना बजाना सिंगिंग वो कहाँ है भाई, क्यों नहीं दिखा रहे हो हमें? क्या वो अच्छा नहीं है? मतलब आपने क्या टीआरपी लेनी है तो लड़ाई झगड़े दिखा के लेनी है? ज़्यादातर तो ये होता है ना, न्यूट्रल कहना तो करो again, थोड़ा सा। जब वो ग्रुप बनाए थे इसलिए बनाए ताकि लड़ाई हो। हाँ। फिर आपका कौन सा एक और जगह थी जब बादशाह सलामत है, हाँ हम जब ऑर्डर करती है, ठीक है, फिर ओमी उसको पीछे से बोलता है कि माम तुम्हारे लिए कढ़ाई बन रही है, चीज़ बन रही है, ऐसा नहीं करो। ओए होए। फिर माम सोचने लगती है तो बादशाह हो हो गया गया। order। इसलिए कि भाई वापसी ले लेगी तो पड्डा नहीं होगा। बादशाह सॉरी क्या क्या ऑर्डर जरा वापस। अच्छा बादशाह भी आग कैसे लगा रहा है ना, वो तो जोर खामोशी से बोले, बोलती है, हाँ, दोबारा "जरा रिपीट करें। पिज़्ज़ा चाहिए। हाँ जरा महाम जोर से बोला क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली यार। उनको पता है कि भाई ये चीज़ होगी, महाम का ऑर्डर कर दिया कि भाई आएगा, फिर पड्डे होगा तो कंटेंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली तमाशा का नाम तमाशा इसलिए रखा था कि स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी थी कि अगर आपको एक टीम के लिए लग्जरी खाना आ रहा है तो दूसरी टीम ऑर्डर ना करे, उसके लिए चिकन बना दो, उनको खुश कर दो ताकि पैसे बच जाए। ऐसी बात है, अच्छी चिकन चीज़ बड़ी थी, अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन उसके बावजूद अगर माहम ने पिज्ज़ा ही खाने हैं, हाँ, माम का भी था, बाकी लोग भी बीच में मुझे ये लगता है जानबूझ के वो रिबेलियस रिबेलियस बनती है ताकि मैं देख रहा था ना कि सब लोग जब बैठे खा रहे, एक मैंने देखा एक साइड में बंदा आके बैठ गया टेबल पे और वो देख रहा है, ऐसे ना वो नहीं होता कैट आइस के साथ कि भाई वो खाने को हसद भरी निगाहों से। फिर इसका हुआ कोई दे नहीं रहा था, उसने बोला जाके मैं ऑर्डर करती हूँ पिज्ज़ा, लावा केक और मार्गरीटा। क्या पता उसको बर्दाश्त ना होती हो भूख।
जबकि कढ़ाई बन रही थी, कढ़ाई नहीं पसंद होगी उसको यार, मतलब उसको 20,000 रुपए का उससे पिज्जा खाया भाई। पता नहीं भी आया नहीं और आया, मुस्लिम क्या होता है? तो कहता कि मेरा पूरा खानदान पिज्जा खा लेता पिज्जा खा 20,000 लेता, रुपए में ये तो। चीज़ होती है। खैर लेकिन पता नहीं, फड्डा तो हुआ नहीं उसके बाद, हम्म। तो शायद माफ़ कर दिया हो, या हो यार सकता है नहीं, खाना कुछ नहीं आया। कर सकते भाई, जब बादशाह ने आपको ये हक दिया हुआ है कि हाँ भाई मंगवाओ जिसको मंगवाना है, तो घर वाले क्या बोलेंगे? बस घर नहीं वाले ना, बोल लेकिन सकते हैं आपके अमाउंट भी तो कट रहा है ना, मंगवाओ ऐसे फ्री में थोड़ी ना है। कट रहे हैं, लेकिन किसी कुछ कंटेस्टेंट को ये आइडिया हो जाता है कि भाई मेरा, मुझे लगता नहीं कि मैं आगे पहुंचूंगा, तो जितने दिन हूँ तो मैं बड़े आराम से लग्जरी बजट के साथ, शायद वो इस माइंडसेट के साथ खेल रही है। ये भी हो सकता है कि उससे पहले हिम्मत हार ली कि भाई शायद मैं जीतूँ ना, लेकिन जब तक हूँ तब तक जरा खा पी के निकालूँ ना मैं आराम से। बिल्कुल। वैसे दूसरी तरफ ये होता है कि मतलब हम देख रहे हैं कि लड़के लड़कों की लड़ाइयाँ, लेकिन लड़के लड़कियों की लड़ाइयाँ जो हो रही होती हैं उसके अंदर बदतमीज़ी भी हो रही होती है। अब जैसे सैफ और मलाइका वाली चीज़ थी, तो उसके अंदर जब सैफ ने मलाइका पे चीखा था, कोई चीज़ बोली थी, तो लोग अगेंस्ट उसके हो गए थे और झुंड आ गया पूरा। झुंड आ गया था। लेकिन आज वही चीज़ मुस्लिम ने जब सारा के ऊपर मेरे ख्याल से एकदम से मुझे आ रही थी, चीखा था, कोई चीज़ हुई थी, हाँ तो किसी ने कुछ नहीं बोला था। मुझे लगा बड़े सिलेक्टिव हैं कि जिसको जब लगता है कि अभी टास्क है, टास्क पे फोकस है, तो टास्क पे लगे हुए हैं। जो मैं कह रहा हूँ ना, कैलकुलेटेड लड़ाइयाँ हैं, वो यही है। जब टास्क है तो मेरे ख्याल से उस पर किसी ने उसको शिट नहीं जबकि दी। उसके दोस्त हैं भाई पीछे हाँ। है बैक पे, तो लेकिन कोई वो ना बात कोई तो गलत स्टैंड थी, लो ना। वो बात गलत थी कि अगर मुस्लिम ने भी शाउट किया उस पे, मैडी कहाँ था पे, तब? तब खड़ा मैडी हुआ कहाँ था? था? मैडी वही कह रहा हूँ, वो टास्क पे फोकस थे तब किसी ने कुछ नहीं बोला। तो बड़ा सिलेक्टिव होता है कि कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना, किसके खिलाफ बोला है, किसके नहीं बोला है। अब ग्रुप के अंदर भी ये होता है, बायसनेस बड़े होते हैं। अब जब गेम खेले तो पता है किसको निकालना है, किसको निकालना है। जिसके हाँ ग्रुप में लोग ज़्यादा हैं उस फेवर जाता है, वोट जाता है हाँ, कि जिसका भाई। ग्रुपिंग ज्यादा है तो वो अपने वालों को जाहिर सी बात है रखेगा, और एंड में उसको भी स्टैप बैक स्टैप तो करेगा ही। जब एंड में 2 लोग बच जाएंगे चाहे वो अपने ग्रुप के हो, तो जीतना तो अल्टीमेटली एक को है, तो बिल्कुल। वो और फिर डिसीजन दूसरी लेगा। चीज़ ये कि यार मुझे लग रहा है ये सीज़न जो ना लड़कियों का, हाँ बहुत बैक टू अच्छा बैक खेल रहे हैं लड़कियां यार। जीत रही हैं सारे टास्क में। मोस्ट ऑफ द टास्क लड़कियां जीत रही हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि एंड में भी दोनों दानिया और कमल लड़ रही, और दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे थे। दानिया तो लिविंग ऑन द एज के ज़माने से ही कंपेटिटिव थी, वो इतना अच्छा खेलती थी, सब कहते थे कि ये बंदी ट्रॉफी जीतेगी, लेकिन वही अल्टीमेटली वो गार्जा का कुछ बनाता है ना कि मैं इस गेम का वो हूँ और यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो उस चक्कर में वो शायद मेरे ख्याल से नहीं जीती थी, बाहर हो गई थी। लेकिन जब वो निकली थी तब भी काफ़ी उसको सपोर्ट होता है कि यार दानिया कंपेटिटिव, उसको जीतना चाहिए, उसको क्यों एलिमिनेट किया, उसको क्यों निकाला। बिल्कुल। अभी भी मतलब ये बंदी जो बनी ना, वो है रियलिटी शोज़ के हाँ। लिए बनी और है। कमल भी अच्छा खेल रही है। हम कवल भी देख रहे हैं अच्छा खेल पिछले में रही है। भी कंपटीशन दे दी, जैनब हो गई, कमल हो गई, और आपकी ये कौन नाम, दानिया हो दानिया। गई। तो ये तीनों अच्छा खेल रहे हैं, और सभी अच्छा, लड़कियां अच्छा खेल रही हैं। अब देखो ना, अब 17वां 18वां एपिसोड वहां तक तो पहुंच ही गया होगा तमाशा में, और अब सबकी पर्सनैलिटीज निकल के आ रही है। हम शुरू में कह रहे थे मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा टाइम लगता बेहतर है हो रहा है, obviously। टाइम लगता है, वो उसको पेस पकड़ने थोड़ा सा होता है। और अब फॉलोइंग देख ले, सबकी फॉलोइंग अब आ गई ना, किसी को सैफ, सबसे ज्यादा सैफ पसंद आ रहा है लोगों को, फिर लोग यासीन को पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसी के ग्रुप का है। लड़कियों में जो है वो रिदा भी पसंद आ रही है, मलाइका को पता नहीं क्यों इतना हेट मिल रहा है। अच्छा, एक तो ये भी होता है ना कि देखें, एक सर्टेन लोग होते हैं जिनको लोग पसंद कर रहे होते हैं, तो अब उनके ग्रुप में जो है उनको भी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा कर रहे होते हैं। ब्रेदा हो गई, आपकी मुस्लिम को हेट मिल कमल रहा है, हो गया, ओवेस को हेट मिल रहा है, वो इसलिए बिकॉज वो अगेंस्ट एक ग्रुप है, तो आपको ऑटोमेटिकली होता है कि यार अब हो गई ना टीम सैफ और टीम मुस्लिम या कोई चीज़ वाली, तो ऑब्वियसली मुस्लिम के जितने भी ग्रुप वाले होंगे उनको इधर की अगर ज़्यादा है तो वो हेट करेंगे, इधर वाले इधर को हेट करेंगे, तो वाला चक्कर पूरे ग्रुप का फिर हेट करेंगे। यही होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव हो, लेकिन यही है कि दोनों जो है ना, जिसके जाए आपको, आप लव करते हो या हेट करते हो, वो लोग आगे तो जाएंगे क्योंकि आप नज़रों में आ रहे हो। अब जैसे काशिफ भाई नज़र नहीं आ रहे, वो रबेका बाजी कब तक बचा लेंगी उनको, ठीक है। फिर आपकी सारा उमैर है, वो थोड़ी कम हो गई है। अहमद थोड़ा डाउन नज़र आ रहा है मुझे, अहमद बहुत डाउन ठीक है। वो इस तरह से करेगा तो फुस हो जाएगा, वो फिर गायब ही हो जाएगा, उसको कुछ करना पड़ेगा। नहीं दिख रहा है जो बात है, ठीक है। कवल नज़र आ रही है, रिदा गेम के थ्रू नज़र आ रही है। कुछ लोग गेम के थ्रू शाइन कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो कैमरे के थ्रू शाइन कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो भाई बड़ी ये बात बोली, मैं अब सोच रहा हूँ इस पर ना, अहमद काफ़ी वीक हो गया, मुझे लग रहा है अहमद निकल सकता है। देखो फिर अब जो जैनब है वो कहीं ना कहीं आ जाती ना, वो अपना वो ताना मारते हुए किसी को, तुमने तो मुझे ऐसा बोला, मैं तो ऐसा करूँ, तो वो भी आ जाती कहीं ना कहीं किसी तरह से। ये तो मेरे ओमी एक दूसरे को कंटेंट दे देते ना, जैनब ओमी एक दूसरे को कंटेंट दे देते हैं। अब मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा नीचे से बॉटम से देखा जाए तो कम दिख रहे और कम पार्टिसिपेशन और कम कंटेंट देने वाले मेरे ख्याल से अहमद हो गए, रिदा हो गई, ये तभी इतना नहीं होती है, बहुत मासूम सी हैं, तो वो नीचे रह जाती हैं। सारा जीती हैं तो वो सारा जी फिर भी जो है ना थोड़ा सारा नीलम भी हाँ नीचे है, उनका भी हो सकता है कुछ, ये चक्कर है। आपको क्या लगता है, आपके टॉप कौन है, आपके बॉटम से कौन है? आप ज़रा बताएं, फिर से इसको रिवाइज करें, देखें, और हमारे इल्म में भी इजाफा करें। आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट्स में? वैसे तो नज़र आ जाता है कि क्या फ़ैन फॉलोइंग चल रही है, लेकिन बॉटम वाले भी ज़रा बताएं, आपको कौन लगता है कि भाई ये मज़ा नहीं दे रहे, ये जाएंगे।
बाकी एक जो लड़ाई जिसका हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था और इस एपिसोड में हमने देखा भी, वो थी आपकी उमी की और किसकी, उवैस की लड़ाई। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? यार उस पे ये लड़ाई किसी के दरमियान भी हो सकती थी, नॉट जस्ट ओमी या ओवेस। ये टास्क में जब आप बादशाह देता है ना कि किसी को कि आप निकालें, एलिमिनेट करना है, हाँ। एलिमिनेट करें अपने ग्रुप में ऐसे ही, उसके ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर यू थिंक। क्यों नहीं कहता ना बादशाह कि भाई परफॉर्मेंस की बेसिस पे निकालो या इसको निकालो। बादशाह ने ओपन रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है तो कंटेंट आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है आपके ग्रुप का बंदा नहीं है, उसको फ़ौरन बाहर करो। अब ओमी भी अपने एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि भाई अगर बात करनी है तो स्पीड के हिसाब से अगर देखना है तो देखो ना मुझे, मैं स्पीड के हिसाब जो भी उससे रीज़न दिया, वो वैसा कह रहा भाई जिसने जो देखना था वो देख लिया। हाँ, मेरे ख्याल ठीक से है, उसके- फौरन ही ओमी का नाम ले लिया था सबने। और मुझे नहीं पता कि क्योंकि देखो ना, अगर ओमी एक दे रहा है अपना रीज़न कि भाई इस बेसिस पे करना है तो करो क्योंकि बाकी हम भी सब सेम ही हैं, तो फिर आपका रीज़न होना चाहिए ना कि अच्छा यार तुम्हें इसलिए निकाला क्योंकि ये अच्छा था स्पीड में, वो आपके पास है भी नहीं, आप सामने जवाब दे रहे हो जिसकी स्पीड देखनी थी हमने सबने देख ली, बस ये क्या जवाब हुआ? लेकिन मेजोरिटी Comparison मेरे तो ख्याल करो। से चारों ने ही जब ग्रुप हाँ। मेंबर ने वोट कर दिया तो फिर ओमी का निकलना बनता भी था। वो अब तो जब निकलेगा ही, ऐसी बात है, लेकिन मुझे जो जस्टिफिकेशन दी जाती है ना निकालने के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग, वो बहुत ही वीक लगी। हाँ, हो अब सकता है। जाओ सैफ और मुस्लिम वाला ग्रुप था, उनको पता है सब स्ट्रांग चल रहे हैं, फुगम कर ली। तो ये तो होता है हाँ, हर वो गेम में तो ही होता होगा है कि ही। भाई कि किसी को जब निकालना हो तो फिर सबको होता है कि भाई कंपेटिटिव जो होते हैं वो ज़्यादा लड़ते और हैं। फिर उसी ग्रुप में बैठ के जब आपको मौका नहीं दिया जा रहा, आपको पता है आप कंपेटिटिव हो और बैठे हुए हो बैक पे जस्ट किसी की पॉलिटिक्स की वजह से, फिर आपको आता है गुस्सा क्योंकि वही ग्रुप मेंबर फिर आगे खेल रहे हैं, आप बैठे हुए शक्ल देख रहे हो। अगर आप ज़ैनब होते और मैं उम्मी होता तो मैं आपको क्या करता? बिल्कुल और ज्यादा कहती क्या कर रहे, कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ा वो है? हो गया, सिग्नेचर मूव हो गया। ये कपिल शर्मा करता था, हाँ, बाबा जी का बाबा टुल्लू। जी का ठुल्लू। हाँ, अब ओमी जी का कॉपी कर ठुल्लू, रहा हूँ मी। ओमी का ठुल्लू हो गया। हाँ, ट्रेलर में आए तो क्या हुआ? ठेले में ट्रेलर में भाई ट्रेलर में बादशाह को अब लगता है कि जो वज़ारत अपना नहीं वजीर है है ना, वजीरी को इज्जत ही नहीं रही। यार, ये तो है। ठीक है ना, और बादशाह ने इसको पर्सनली ले लिया। बादशाह को लगता है कि सब जो है ना मुझको टारगेट कर रहे हैं, ना कि मेरे वजीर को। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा पावर वजीर को दिया जाए ताकि उसका जो पावर है, उसकी जो इज्जत है, उसकी जो आबरू है, उसकी जो डैश 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 है जो आप भर सकते हैं, वो बहाल हो जाए। और बिल्कुल। बादशाह ने वो दे दिया और कहा कि अब तुम डाल सकते हो किसी को खतरे के भी घर में। खतरे के घर में, घर में, घर में। ये मैं चाह रहा हूँ कोई अभी तक ना कोई भी तीनों में से कोई ऐसा वजीर नहीं आया जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल आया हो। जैसे पिछले साल जो है ना इस्लान वाला था ना कि भाई हाँ। मैं शौक लिटरली नहीं बहुत अच्छा था चाहिए। भाई, मुझसे पंगा किया जेल, चीखता भी नहीं था बात वो, ही नहीं करनी। मतलब बस जेल। जबकि सबसे इंट्रोवर्ट बंदा वो था और कुछ नहीं। और इसलिए लेकिन तो बोलता इंटरेक्शन नहीं करना अपने को। तू जेल चल भाई, अपने से नहीं होगा। बेस्ट तरीका है भाई कि ना आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, ना कोई हाँ। आपकी डिसोबीडिएंट होगा आपके साथ। ठीक है, सब चीज़ आपकी मान रहे होंगे, जाएंगे जेल, नहीं तो आएगा तो याद है बादशाह समाज। अरसलान जेल भेजता था साइमा जी को भी, जाके जरूर डिस्कस करते थे कि देखें आपकी भी गलती थी, मेरी भी गलती, दोनों मानते थे, शराफत से बैठते थे, फिर वही फड्डा। भाई सब सीधे हो जाते हैं। अब साइमा जी कैसे सीधी हो गई थी, इस्लाम के साथ सीधी थी हाँ। भाई। अच्छा, आप मेरे साथ नहीं करो, मैं आपके साथ नहीं ओए करूँ। भाई ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी साइन हो गई ना, मतलब यार। तो ये होना चाहिए। तो मैं मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा वजीर आए हाँ। जो कि थोड़ा सख्त हो सख्त हो और शांत हो, और जिसकी इज्जत की जाए, यस, और उसको और जिसको इज्जत करवाना आता भी हो। अब मैडी के पास ये पावर है कि भाई आप खतरे के घर में डाल सकते हो। भाई, दिख गया मुझे, वो अंदर से आता है। इस्लाम के पहले दिन से था, पहले जब दिन से से वो था। वजीर बना, पहले दिन वजारत के मैडी का दिख गया। अब मैडी को बादशाह बताना पड़ता है कि भाई ऐसा करो, तो बता आप मुझे ऑर्डर नहीं करो, बादशाह मैं करूंगा, फिर करता वही है। बादशाह सलामत कितना भी पुश कर लें, जब अंदर से ना होना तो फिर जेल को भी उन्होंने रिवैम्प कर दिया, कुछ मेरे ख्याल से पर्दे शर्दे लगा दिए हैं। जो हैं? कवल को डाला ट्रेलर में मैं देख रहा था, शायद कुछ और मैं देख के आया हूँ, उन्होंने अपना पर्दा लगा दिया, कोई दुपट्टा लेकिन लगा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कवल को जिस जेल में डाला है वो शायद कवर कर दिया है। VIP कुछ है। मुझे वो पोल का डॉट्स नजर आ रहे थे उस जेल के। वीआईपी जेल होगा। नहीं शायद वो जो ना कन्वर्सेशन ब्लॉक कर सके, कोई बातचीत ना कर सके, आप उन्होंने देख ना अपना सको। दुपट्टा शुपट्टा कोई चीज ऐसी लगाई होगी। हाँ ये हो सकता है शायद। पर्दे क्यों लगाएंगे, कोई वॉशरूम बहुत- थोड़ी ना नहीं वॉशरूम नहीं कि आप देख नहीं सकते, बस आप काल कोठरी नहीं होता, नहीं। वो वाली सजा ही है, काल कोठरी वाली। आप बातचीत कर सकते, ऑडियो आ रही, वीडियो खत्म है हम आपकी। देख लेते हैं एक बार, देख ले भाई, दोबारा देख लेते हैं। बेइज्जती हो जाएगी, पब्लिक गालियां देगी मुझे। शुक्र, इज्जत बच गई भाइयों, इज्जत बच गई। कुछ कवर किया गया है इसको। तो ये बादशाह ने कहा ये है काल कोठरी, आप देख नहीं सकती, आप सिर्फ सुन सकती हैं। लोग आके आपको ऑडियो मैसेज दे सकते हैं घर वाले, लेकिन अच्छा मेरे ख्याल से वो भी सीन है ना कि शुरू में वो कोई जेल के अंदर लग्जरी खाना दिया जा रहा था, और उस वजह से कि भाई हमको। तुम्हारा ऐसी काल कोठरी है, तुम्हारा खाना भी बंद, तुम्हारा पीना भी बंद, बिल्कुल, तुम देख भी नहीं सकते, तुम सिर्फ ऑडियो सुनोगे। ये वो हो गया आपका, कहते हैं लोअर क्लास जेल है ये। लोअर क्लास जेल है यहाँ ये। पे चक्की भी पिसवाएंगे वो इनसे। कौन सी हमारी जेल है जो बड़ी मशहूर है, अडियाला जेल। हटियाला से। अडियाला जेल का भी एकदम वो वाला ना काल कोठरी वाला
कमरा जहाँ पर चक्की पे होना चाहिए, जेल में चक्की बैठे भी ना कुछ हाँ, काम करना, आटा कुछ वाटा हो, गंदुम पता है ऐसे तमाशा लोग करना चाहिए, जेल जो जाए उसको कोई टास्क देंगे, कुछ बैठे बैठे करे, कुछ करो। सी दे, कुछ मतलब आपको जब आपके पास जब राशन आता है ना उसमें आप आटा मंगवाते हो तो उसमें से 30% आटा चक्की के उसमें फॉर्म में हो, गंदुम के फॉर्म दालों में में हो। से कीड़े अलग कर दे, कुछ इस टाइप हाँ की चीज गंदुम करे, के फॉर्म में हो ताकि वो जेल की सजा जो है ना वो आप चक्की पीस के वो मटर करो। छील के रख दे, मटर छीले टास्क गिरना चाहिए, प्याज काट बैठा बंदा कुछ तो चॉपर करे पे ना। कुछ करे ना और क्या होना चाहिए, बिल्कुल होना सही कह चाहिए। रहे हैं आप ये। तमाशा वालों आपको एक क्योंकि पैगाम है, अक्सर लोग जेल इसलिए जाते हैं कि टास्क ना करना पड़े। हाँ हमें 6 घंटे की जेल कर दो, काम तो हाँ नहीं करना काम ना पड़ेगा। करना अबे है, कर काम, अब तू काम तू होना करेगा चाहिए। कंप्लीट तो जेल से ये निकलेगा। बात 6 है। घंटे भी पूरे हो गए लेकिन ये भिंडी तू छील छील भिंडी भिंडी नहीं छीलते, मटर छीलते, मटर छील मैं भिंडी छिलवाऊं, नहीं नहीं भिंडी छिलवाओ मुश्किल काम ये ज्यादा हो जाएगा बेचारों के लिए, फिर बोलेंगे हमें घर जाना है। मुझे घर जाना है। कौन था वो रो रहा था शुरू में? दानिया, दानिया रो रही थी मुझे घर जाना है, पूरी आलिया भट्ट मुझे याद आई है। अब नहीं जाना उन्हें, अब तो सेट हो जीतेगी गई, अब सेट हो गई। जिस तरह से वो भाग रही है, दौड़ रही है और परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल ठीक है, तो अब एपिसोड सीन नंबर है। 16 होता है खत्म, एपिसोड हाँ। नंबर 17 पे आते हैं कल। हाँ कल आएंगे। मैंने मुझे लगा शायद यार इतने लॉस चल रहे हैं ना, मुझे लगा कि शायद 2 एपिसोड करने हैं आज। नहीं हो ये गया, बता रहे शाहरुख भाई तो देखा नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? करें ना सब्सक्राइब। रुक गए हैं थोड़े से, मुझे लग हाँ रहा रुक है गए, वो थोड़े नाराज है हमसे। अनसब्सक्राइब भी करिए, कर बहुत सारे देते हैं, लोगों बहुत ने। से लोग कहते हैं कि आप अगर सैफ की तारीफ नहीं करेंगे हम नहीं, सब्सक्राइब आपने कर जो देंगे। कल बोला ना, क्या आप जो बोला कहते मैंने? हैं कि अच्छा सैफ को बोल दिया हमने, सैफ से शुरू भी करी, सैफ का नाम भी ले लिया, अब आप खुश हैं, मस्ती तो वो मजाक offend हो गए। मस्ती मजाक ना करूं मैं आपके साथ ना, मैंने मतलब बोला मैं कि बहुत आप सीरियस हूँ आपके साथ ना। टारगेट कर रहे हैं। नहीं यार टारगेट वारगेट क्या, मेरा कौन सा चचा का बेटा है कि या मेरी उससे कोई जमीन मेरी खा के बैठा हुआ है कि सैफ से कोई मसला हो। मेरा पिछली बार भी जैसा कहते थे आपको सैमा से मसला है, तो भाई मेरे कोई जानने वाले नहीं है ना, आप जो ही कोई बात है। जानने वाले। बहुत सारे लोगों का ही आता है, कुछ का आता है कि आप मुस्लिम के वो हैं, हाँ, दोस्त सपोर्टर हैं, हैं। इवन तो भाई जो चीज नहीं आज तो मैं नोकीला भी बोला उसको, देखो नोकीला मच्छर बोला था मेरे ख्याल से उसने, सैफ ने। कवल मच्छर कहती है और सैफ नोकीला कहता है, तो अब मिला के नोकीला मच्छर हो गया ये। मुस्लिम माइंड नहीं करना, मारेगा मुझे। क्या हुसैन भाई ये क्या कह रहे हो? सैफ ने बोला, सैफ ने। तो भाई किसी से मसला वसला नहीं है, सारे हैं जो review अच्छा दे कर रहे रहा है हैं। वो अच्छा जो तो अपना अच्छा है। रिव्यू होता है, रिव्यू में होता है कि जो जैसा कर रहा है आप उसका मस्ती review मजाक करते चलती हो। रहती है यार, अब मतलब जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो हाँ आप बुरा लोगों है। को पसंद है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। सपोर्ट करें, सपोर्ट करेंगे तो वो जीतेगा, आप नहीं करेंगे तो हमारे 2-3 सब्सक्राइबर गिरा के वो पता है हम नहीं एक जीत ना वो पाएगा। कर सकते हैं, अब यूट्यूब पे भी आता है कि क्या आता है? मेंबर्स ओनली वाला सब्सक्रिप्शन लें, तो हम हाँ, उसमें मेंबर्स ओनली पे डालते हैं सब्सक्रिप्शन वाली वीडियोस, एक में सैफ की तारीफ, मुस्लिम की तारीफ, एक जो में हम मलाइका करते की, एक थे, में मेडी। एक प्लेलिस्ट बनाई थी हमने पिछले सीजन हाँ में। सब में हम तारीफों वाले एक रिव्यू करें, हाँ। वो डाल लें मेंबर्स ओनली, जो सैफ के सैफ वाले वहां जाए। वहाँ खरीद के हमें दे, हमारा भी फायदा है उसकी हाँ। तारीफ करने पे, मुस्लिम वाले उधर आए हाँ। उसका भी फायदा है, हमारी हाँ। तारीफ करने पे हमारा भी और हमें फायदा। पता भी चल जाएगा फैन फॉलोइंग चल कहाँ रही है सबसे ऐसा ज्यादा। कर लेते हैं, हाँ, ये ठीक कर है, अगर लेते आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो तो फिर ओनली ठीक है। फैंस क्या कहते हैं, ओनली मेंबर्स। ओनली मेंबर, ओनली मेंबर्स, चलें ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बताएं, इसको बताएं, बनाएंगे। comment करें। ऐसी तारीफें करेंगे इसमें आपने होता क्या आपने है? भी कभी ना की होगी, तो पैसे देने पड़ते हैं। पैसे दे के आप वो वीडियो देख नहीं सकते हो। करेंगे, लोग बोलेंगे नहीं भाई, पाकिस्तानी है हमने। सबकी तारीफ, जो जिसका फैन जिसकी तारीफ सुनना चाहते हैं, ओए होए 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 होए। उसकी एक प्राइवेट वीडियो लगा क्या दो। डॉलर लगता है, क्या देते हैं? पता नहीं यार, एक्सप्लोर करते हैं ना इसको। चलो बनाते हैं। 1-1 डॉलर तो आप लोग निकाल अगर आप सकते हैं। करना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो डाल दी है सैफ की। बड़ा कभी ना। तो बहुत ही नजर आते थे हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।